हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम एक मोटिवेशन कोट के साथ। देखिए, वो कोट्स क्या है उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जो मोटिवेशन लाइन्स होती है ना, वो हमें बहुत ही मोटिवेट कर जाती हैं। कुछ वर्ड होते हैं, शब्द में एक ऐसी पावर है जो सब कुछ बदल सकता है, और उसी शब्द के लिए तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो वो कोट्स है कि नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं मेरे दोस्त, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो ये थी मोटिवेशन लाइन। और आज के सेशंस में हम देखेंगे इंग्लिश के एक बहुत ही महत्वपूर्ण एसे में, जो कि है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशंस। तो देखिए, ये जो लाइन है आप मोटिवेशन कोट सुने हैं, थोड़ा इससे रिलेटेड है, क्योंकि आजकल प्रदूषण इतना फैल रहा है, बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, और प्रदूषण को रोकने से हर एक इंसान यही सोचता है कि मेरे रोकने से थोड़ी रुकने वाला है, और यही सोच के कारण प्रदूषण बढ़ता चला जाता है। बस हमें अपनी सोच को बदलना है कि अगर हम एक करेंगे तो हमें देख के सभी लोग करेंगे, और ये नहीं है कि हमारे करने से कुछ भी बदलेगा नहीं, हम जो भी करेंगे उससे बहुत बड़ा बदलाव तो आएगा ही। तो आइए आज हम देखते हैं कि इंग्लिश में अगर आ जाए कि प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, तो हम कैसे उस पर ऐसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना होगा कि आखिर पॉल्यूशन होता क्या है। एकदम आसान भाषा में है, बिल्कुल आसान वर्ड में है, आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, हम साथ साथ इसकी हिंदी भी बताते चलेंगे। तो लिखा गया है, पॉल्यूशन इज वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। आपको पता है कि जो प्रदूषण है वो ह्यूमन बींग्स के लिए और एज वेल एज फॉर लिविंग्स क्रिएचर्स, यानी जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के लिए जो प्रदूषण है वो बहुत ही खतरनाक है। Pollution is mainly caused by human activities which harm our environment। जो पॉल्यूशन है वो किसके कारण होता है? ह्यूमंस की एक्टिविटीज के कारण हो रहा है, और हमारे जो पर्यावरण है उसको प्रदूषित करता जा रहा है। यही है पॉल्यूशन के बारे में। अब देखिए, जो पॉल्यूशंस के टाइप्स होते हैं, तो वो लिखना है कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन की टाइप से कितने आप डिफाइन करेंगे ना कि पॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 4 मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशंस: एयर पॉल्यूशंस, वाटर पॉल्यूशंस, सॉइल पॉल्यूशंस एंड नॉइज पॉल्यूशन। तो ये 4 पॉल्यूशन है, इन चारों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है। तो द मेन रीजन ऑफ एयर पॉल्यूशन वायु प्रदूषण का मेन कारण है इज द कंटामिनेट इन गैसेस प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। जो हमारे वातावरण में कंटामिनेंट गैसेज हैं, उन्हीं के कारण हमारा जो एयर प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण विषैली गैसों के द्वारा ही हो रहा है। वो विषैली गैसें आती कहाँ है? तो इट काज ड्यू टू स्मोक्स एंड द comes from industries, motor vehicles and the burning of agriculture waste। यानी इनके कारण क्या है? स्मोक है। देखिए, बहुत सारे लोग स्मोक्स करते हैं, तो वो खुद को तो हार्म पहुंचाते हैं और साथ साथ पर्यावरण को भी प्रदूषित करते हैं, जो कि वो धुएं स्मोक्स निकालते हैं, हमारे दूसरे लोगों के जीवन को भी क्या करते हैं, वो खतरे में डालते हैं। फिर जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज पे भी वहां से देखते हैं बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जिनको उनके बनाने से जो चिमनियां होती हैं उसमें से बहुत जहरीली विषैली गैसें निकलती हैं धुआं के साथ, और वो गैसें हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। कभी कभी व्हीकल्स, मोटर व्हीकल्स, आप ऐसे देखते हैं कि जो भी व्हीकल्स हैं उनमें पंप जो लगा होता है उससे बहुत ज्यादा ब्लैक गैसेस निकलती हैं, और वही गैसेस हमारे पर्यावरण को क्या करती हैं? प्रदूषित करती हैं। अगर वो उसका इंजन खराब हो गया हो या बहुत पुराना हो गया हो, तो इसीलिए हमें से मान लीजिए व्हीकल्स का तो यूज जरूरी है, तो हमें उसका हमेशा रिपेयरिंग करवाना चाहिए, कि ताकि अगर उसमें कुछ खराबी हो तो वो सही रहे और ये पर्यावरण प्रदूषित को थोड़ा कम करे। और बर्निंग ऑफ एग्रीकल्चर वेस्ट, अगर आप थोड़ा एग्रीकल्चर
कृषि देखे होंगे आप, रूरल एरियाज गांव से होंगे तो देखे होंगे कि गांव में मतलब फसल काटने के बाद बहुत वेस्ट बच जाते हैं। तो उन वेस्टों को मतलब इतना टाइम तो होता नहीं है कि देखिए वे वेस्ट अगर चाहे तो हम यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर खेतों में जैसे धान राइस की खेती होती है तो उसमें जो पुआल बचता है उसे हम गाय भैंसों को भी खिला सकते हैं। और बाकी अगर हम उसे थोड़ा सा मान लीजिए अगर उसको जलाए ना, हम उसको वैसे ही पानी भर दे तो वो सड़ने लगेगा, जिसकी वजह से वो कंपोस्ट खाद की तरह एक जैव उर्वरक की तरह कार्य करेगा। लेकिन अब जल्दी में जो किसान है वो उसको जला के तुरंत खेत साफ करके नई फसल बोना स्टार्ट कर दे रहा है। और ये एग्रीकल्चर वेस्ट ही है जो बर्निंग कर वो भी बहुत धुआं निकलता है, क्योंकि ये बहुत मात्रा में जलाया जाता है और वो सारे धुएं निकल के हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अब आता है दूसरा जो है वो वाटर पोल्यूशन है, यानी जल प्रदूषण कैसे होता है। तो आपको हिंदी में पता ही है कि कारखानों से जो वेस्ट नदियों में छोड़े गए हैं उससे होता है, घरेलू मतलब गार्बेज इन सबों को इकट्ठा होने से होता है। तो इन्हीं को आपको इंग्लिश में लिखना है। तो द मेन काजेस ऑफ वाटर पोल्यूशन इन द इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी जो मेन रीजंस है वो जो कारखाने के वेस्ट है उनसे है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अपने वेस्ट को रिवर्स में ऐसे छोड़ देती हैं और जिससे रिवर का पानी बहुत ही क्या हो रहा है मतलब गंदा हो जाता है और बहुत ही पॉल्यूटेड हो जाता है, जो पीने योग्य नहीं होता है, उसको यूज करने योग्य ही नहीं होता। अगर हम यूज कर भी लेते हैं तो वो बहुत और हमें तो हानि पहुंचाएगा ही और साथ साथ जो रिवर्स में जीव है उनको भी हानि पहुंचाता है। तो ये सभी लिविंग थिंग के लिए हार्मफुल है। फिर उसके बाद गार्बेज विच इंक्लूडेड मैनी पॉइजनस केमिकल्स गोइंग इनटू द रिवर, मतलब जो गार्बेज कूड़ा करकट इकट्ठा होता है तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स भी होते हैं जो कि हमारे वाटर के साथ मिलकर वाटर को मतलब पोल्यूटेड कर देते हैं। into the river and the other type of urban waste including single use of plastic thrown in the river। प्लास्टिक ही है एक जो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है पर्यावरण प्रदूषण का, कि हम मतलब डेली लाइफ में प्रत्येक इंसान बहुत सारे पॉलिथीन को यूज करता है और एक बार यूज करके उसे फेंक देता है जो कि रिवर्स में जाता है, इधर उधर सड़कों पे जाता है और वो हमारे मतलब वाटर्स को पॉल्यूट करता है, पॉल्यूशन वो फैलाता है। और पॉलीथीन्स का यूज जिस दिन मान लीजिए बहुत ही क्रिटिकल है बंद करना, बहुत सारे बार बैन लगा चुके हैं लेकिन अब ये पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ और यही रीजन है पॉल्यूशन का बहुत ही अधिक। फिर उसके बाद सॉइल पॉल्यूशन। अब देखिए सॉइल पॉल्यूशन भी हो रहा है क्योंकि अब हमें उत्पादकता को बढ़ानी है। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ रही है, मेन तो रीजन ये भी है, जनसंख्या वृद्धि पे आप डाल देते हैं कि अब जनसंख्या वृद्धि हो रही तो हमें बहुत सारे फूड्स को बनाना है, तो वो जनरली होगा नहीं तो हम उसमें केमिकल्स यूज करते हैं जिसके कारण फसलें अच्छी रहें और वो अच्छा उत्पादन दे। और वो केमिकल्स हमारे सॉइल की उर्वरता को क्या करते हैं, कम करते हैं और सॉइल के साथ मिलने के कारण जो सॉइल वाले जीव होते हैं उनको वो मार भी देते हैं। तो ये सॉइल पोल्यूशन होता है। तो आप इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है। द प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल इन द हाई कंसंट्रेशन इन सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल पॉल्यूशन, यानी जो विषैले केमिकल्स होते हैं उनकी बहुत ही अधिक सांद्रता अगर मिट्टी में मिल जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। सॉइल पॉल्यूशन इज द प्राइमरली कॉज्ड बाय द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, मतलब जो प्राथमिक है वो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के कारण ही है। फिर एग्रीकल्चर केमिकल्स आर इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, मतलब जो हम कृषि क्षेत्र में जो केमिकल्स प्रयोग करते हैं और हम बहुत सारे ऐसे वेस्ट को प्रयोग कर मतलब होते हैं कि जिनका डिस्पोजल नहीं हो सकता है, तो वो अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं तो वो हमारी सॉइल्स को क्या करते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं। तो एग्रीकल्चरल केमिकल्स, ह्यूज केमिकल्स इंडस्ट्री के कारण और इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब जो बहुत सारे ऐसे कूड़ा करकट होते हैं जो डिस्पोजल नहीं होते हैं तो उनकी वजह से भी हमारी सॉइल क्या होती है, पॉल्यूट हो जाती है। फिर उसके बाद नॉइज पोल्यूशन, जैसा कि ध्वनि प्रदूषण आप हिंदी में जानते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण आपको पता है कि आवश्यकता से अधिक लाउड स्पीकर्स, फिर व्हीकल्स के साउंड्स जो होते हैं वो सभी साउंड्स एक हमारी मतलब ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो उसको बारे में भी लिख सकते हैं, when the level of noise increases more than the normal level is called the noise pollution। यानी हम नॉइज पोल्यूशन किसे कहते हैं, तो जब
इंक्रीज की जो साउंड बहुत ही अधिक इंक्रीज हो जाता है, नॉर्मल मतलब एक प्राथमिक स्थिति से बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉइज पॉल्यूशन कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल्स एंड द अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स लाइक एयरप्लेन्स, buses, like bikes, trucks, sounds, loudspeaker, all are the responsible for the noise pollutions। मतलब नॉइस पॉल्यूशन के कितने कारण है, बस, ट्रक्स, बाइक्स, ये सभी जो चलते हैं तो जो हॉर्न होते हैं उसमें ये बहुत तेज बजते हैं, जिसके कारण सॉइल पॉल्यूशन, अरे सॉरी, नॉइस पॉल्यूशन होता है। और उसके बाद जो एरोप्लेन्स होते हैं, जब एरोप्लेन्स जाती है तो बहुत ही तेज आवाज करती है, जिसके कारण नॉइस पॉल्यूशन होता है। और कभी कभी हम अपनी खुशी के लिए पार्टी कर रहे हैं तो लाउड स्पीकर बहुत ही अधिक बजा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, नॉइस पॉल्यूशन होता है। तो यही सभी कारण हैं नॉइस पॉल्यूशन के, यही सब रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम जो यूज करते हैं। आखिर मेन बात वही है कि हम जितना ज्यादा अपनी आवश्यकता को बढ़ाते हैं, मतलब जनसंख्या जितनी अधिक वृद्धि होगी उतने अधिक व्हीकल्स आएंगे, उतने अधिक हॉर्न बजेंगे और उतने अधिक होगा नॉइस पॉल्यूशन। और जनसंख्या बढ़ेगी तो सभी अलग अलग पार्टी करेंगे, जिसके कारण लाउड स्पीकर लगाते हैं, सॉन्ग बजाते हैं, तो वो नॉर्मल सुन नहीं सकते, बहुत ही अधिक बजाएंगे, तो जिसके कारण भी होगा क्या, नॉइस पॉल्यूशन। तो इसीलिए हमें अपनी खुशी को वहीं तक सीमित रखना चाहिए जहां तक दूसरों की खुशी में डिस्टरबेंस नहीं हो। मतलब एक नॉर्मल ही हमें लाइफ को मतलब जीना चाहिए, ताकि सब चीजें नॉर्मल रहे। देखिए, हम एंजॉय कर लेंगे, फिर हमारे आगे की जो जनरेशन होगी वो खतरे में आ सकती है। तो इसीलिए हमें थोड़ा फ्यूचर्स के बारे में भी सोच के जो भी कदम उठाने चाहिए, जो भी एक्टिविटी करनी चाहिए, वो फ्यूचर्स को सोचते हुए करने चाहिए। अब इतने 4 प्रकार के आप लिख दे कि पॉल्यूशन होते हैं। अब आपको लिखना होगा, क्योंकि आप ऐसे लिख रहे हैं, तो आप पॉल्यूशन को कैसे कम करेंगे, यानी हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन, आप पॉल्यूशन को कैसे कम करेंगे। तो व्हेन शुड प्लांट मोर ट्रीज, मतलब वी शुड, हमें बहुत अधिक मात्रा में पौधे लगाना चाहिए। एंड स्टॉप द कटिंग ट्रीज, और हमें जो पेड़ की कटाई हो रही है उसे रोकना चाहिए। अब ये पेड़ कहाँ से आ गया? अब देखिए, जो वृक्ष होता है वही जीवन का आधार है ह्यूमन बींग्स के लिए। तो अगर वृक्ष रहेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बनाएगा, और जिसके कारण जो हमारी वातावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, वो शुद्ध रहेगा, यानी वो साफ रहेगा, क्लीन रहेगा। तो हमारा जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही कम होता चला जाएगा। तो हमें अधिक से अधिक मात्रा में क्या लगाना चाहिए, प्लांट लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं रीजंस पॉल्यूशन के बढ़ने का है यही कि पेड़ों की हम अंधाधुंध कटाई करते जा रहे हैं और नए वृक्षारोपण कर ही नहीं रहे हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन भी और अधिक, उसको रिड्यूस करने के लिए कोई बच्चा ही नहीं है। तो हमेशा अगर देखिए, मतलब आप अपने बर्थडे पे हर ईयर से एक प्लांट लगाइए। अगर सभी लोगों ने ये कदम उठा लिया तो हम एक दिन पॉल्यूशन को जो बढ़ रहा है उसको जरूर हरा लेंगे। तो हम तो अपने बर्थडे के दिन अपनी पार्टी मनाएंगे, पॉल्यूशन फैलाएंगे। कौन जा रहा है भाई पॉल्यूशन रोकने के विचार में बात करने? तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि ऐसा करते हैं। तो हम सभी को भी इंस्पायर होना चाहिए उनसे, और हमें जो भी खुशी के पल हो थोड़ा सा उन्हें अपने इन्वायरमेंटल से भी जुड़ना चाहिए, और हमें अधिक से अधिक प्लांट लगाएंगे तो एक बहुत ही मतलब अच्छा प्रभाव पड़ेगा हमारे पूरे पृथ्वी के लिए, बात करें तो पूरे इन्वायरमेंट के लिए। फिर उसके बाद वी शुड यूज इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, मतलब हमें यूज करने चाहिए जो मतलब इको फ्रेंडली चीजें हों, मतलब पर्यावरण से रिलेटेड हों, मतलब उन पर्यावरण को प्रदूषित ना करें, ऐसी चीजों को हमें क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। जैसे हमें पॉलिथीन का यूज कम करना चाहिए, मतलब जो ऐसे बैग्स बनाए जाते हैं जो कि पॉलिथीन नहीं यूज की जाती, उसमें उन सारे बैगों का हमें प्रयोग करना चाहिए। हम बहुत सारे प्लेट्स, ये सारे प्लास्टिक का यूज करते हैं, तो उनकी जगह पे हमें कुछ इन्वायरमेंटल से जो प्रकृति की जो चीजें होती हैं, बनी होती हैं, जैसे आप देखते हैं कि बांस जो होते हैं उसकी काट के बहुत ही सुंदर सुंदर पॉट्स बनाए जाते हैं, मतलब ऐसे टोकरियां बनाई जाती हैं। तो जो प्लास्टिक की यूज करना, उसके जगह पे आप ये यूज कीजिए, जिसके कारण आप प्रदूषण को भी थोड़ा कम करेंगे और अच्छी भी लगती हैं बहुत। फिर उसके बाद एंड शुड अवॉइड सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक आइटम्स टू स्टॉप द पॉल्यूशन। हमें मतलब एक ही पॉलीथीन अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये नहीं कि एक पॉलीथीन यूज करें और उसको हम फेंक दें।
अगर हम ऐसा करने से रुक जाए तो पॉल्यूशन ही मतलब बहुत ही अधिक मात्रा में क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्योंकि हमने देखा था जो सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक है वही पर्यावरण प्रदूषण का बहुत ही बड़ा रीजन है। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कंक्लूजन्स। जैसे आप उपसंहार लिखते हैं हिंदी में, वैसे ही इंग्लिश में आपको लिखना होगा कंक्लूजन, कि आप इतना लिखे, आपकी मतलब क्या राय है ये इसके बारे में। तो लिखेंगे पॉल्यूशन डिस्टर्ब्स आवर इकोसिस्टम एंड द बैलेंस इन द एनवायरनमेंट। मतलब जो प्रदूषण है मतलब डिस्टर्ब कर रहा है हमारे इकोसिस्टम के, पारिस्थितिकी तंत्र को, और बैलेंस इन द जो हमारे एनवायरनमेंट का बैलेंस बना हुआ उसको भी ये क्या कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। फिर सो इट द हाई टाइम ऑफ कम्स टूगेदर एंड इन द फाइट अगेंस्ट pollution for the betterment of future generation। मतलब कि हमें एक साथ आना चाहिए और इस जो पॉल्यूशन के अगेंस्ट लड़ाई है उसको लड़के इसको बहुत ही मतलब रोकना चाहिए। और किसके लिए, हमारे अच्छे जनरेशन के जो अगली जनरेशन आएगी, न्यू जनरेशन आएगी, उसके बेटरमेंट के लिए, मतलब वो भी एक अच्छी लाइफ जी सके, उनके लिए हमें पॉल्यूशन से लड़के उसे एक साथ मिलके हराना होगा। अब यहाँ पे ये बात क्यों जरूरी है कि हमें फ्यूचर जनरेशन के बेटरमेंट्स, यानी हमें नई जो जनरेशन आएगी उसके भले के लिए हमें पॉल्यूशन को रोकना ही होगा। देखिए अभी जो पॉल्यूशन है हम सरवाइव कर ले रहे हैं, लेकिन प्रदूषण अगर ऐसे बढ़ता ही रहा तो हमारी जो आगे की जनरेशन आएगी वो इस पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगी और उनका जो जीवन है बिल्कुल भी खतरे में रहेगा, वो एक नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पाएंगे। तो अगर हम उनका अच्छा चाहते हैं तो हमें प्रदूषण को मिलके एक साथ रोकना चाहिए। और ये अगर एक ने भी स्टार्ट किया तो जरूर उससे प्रभावित होंगे उसके आसपास के लोग, और सभी लोग इस एक साथ मिल जाएंगे तो पर्यावरण प्रदूषण हम किसी भी जंग से लड़ सकते हैं। कहते हैं ना एकता में बहुत शक्ति है। तो प्लीज आप सभी एकता को बनाएं। आप स्टूडेंट्स हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप शिक्षित हैं, तो आप खुद भी एकता को अपनाइए और दूसरे को भी प्रेरित कीजिए कि हाँ वो भी एकता को अपनाएं। और किसी भी जंग, किसी भी मतलब आपदा है उसके प्रति अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे तो वो आपदा हार ही जाएगी हमसे और हम उस पर विजय का पताका लहरा ही लेंगे। तो ये था हमारा प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन का एसे, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12th इंग्लिश के लिए। तो प्लीज ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ही है इंग्लिश के लिए, वो भी क्लास 12th। तो आप बस इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर इतना आप इतने साफ तरीके से नो ओवर राइटिंग, नो कटपीट अच्छे से लिख के चले आते हैं तो यहाँ से आपके 10 आउट ऑफ 10, तो यहाँ से आपके 10 नंबर तो क्या हो जाएंगे, फिक्स ही हो जाएंगे। तो देखिए 10 नंबर के लेटर्स, 10 नंबर के एसेज, 4 नंबर के सेंट्रल आइडियाज, तो इतने देखिए 24 नंबर हमारे तैयार हो जाते हैं। और इसी तरह कुछ और भी टॉपिक्स को करके हम अपने इंग्लिश को जो बिल्कुल भी जीरो हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल पे ला सकते हैं। तो बस अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपने मोटिवेशन को हमेशा हाई रखिए और कभी भी ये मत सोचिएगा कि मुझसे नहीं होगा। बस अपने अंदर के डर को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। बस लड़ते रहिए, एक दिन सफलता तो जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा अपना प्यार और सपोर्ट अपने इस चैनल्स को बनाएं ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपके लिए बहुत ही जी जान से मेहनत करके अच्छी अच्छी क्लासेस लाते रहें। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ऑलवेज बी हैप्पी।